जय श्री राम। साधना में रुकावटें और उसके क्या समाधान हो सकते हैं वो आज की वीडियो में बताया जा रहा है। देखिए, कई बार साधना और उपासना की राह जो होती है वो इतनी आसान नहीं होती जितना हम समझकर इसको शुरू करने लग जाते हैं। अक्सर साधनाएं जो हैं वो रुक जाती हैं, वो आगे नहीं बढ़ती, क्योंकि साधना की राह में कई तरह की बाधाएं खड़ी हो जाती हैं। साधना बहुत सारे लोग यश, अपनी प्रतिष्ठा और धन प्राप्ति के लिए करते हैं, लेकिन ये यहीं तक सीमित नहीं है। हर परिस्थिति की जो आप साधना कर सकते हैं, जीवन की सभी तरह की परेशानियों को सुलझाने के लिए साधना कर सकते हैं। साधना का अर्थ ही साधन लेना होता है। हर परिस्थिति में अपने आप को बैलेंस रखना होता है और अपने आप को लालच, बेईमानी, चोरी, हिंसा, कठोरता से बचा लेना, यानी अपनी मनोभावों को साध लेना ही साधना होती है। साधना की राह में कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप नियमित रहना चाहते हैं तो तभी आपकी साधना जो है सफल होगी, इसलिए इसमें नियमित रहना पड़ता है। लंबे समय तक हमें अपने मनोभावों को नियंत्रित करते हुए साधना का अभ्यास करते रहना चाहिए, यही इसकी एकमात्र सफलता है। हमारा समाज लेकिन एक बहुत बड़ी बाधा इसमें बनता है। ये ना कुएं के मेंढक की तरह होता है। कुएं से एक मेंढक जब बाहर निकलने की कोशिश करता है ना, तो बाकी उसे रोकने लग जाते हैं, उसे रोकने की कोशिश करते हैं, हमें डीमोरलाइज करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई बाधा ना आए, आपके जीवन या आपकी साधना में कोई रुकावटें ना आए, तो ऐसे लोगों से बचें जो साधना का महत्व नहीं जानते, या फिर कम से कम अगर आप उनसे बच नहीं सकते तो उनसे अपनी साधना के बारे में कुछ शेयर मत करो। अच्छे लोगों की संगति करो। ऐसी वीडियो, ऑडियो, उनका सहारा लो जो आपको मोटिवेट करें। आप अपना खान पान भी इसमें बहुत बैलेंस रखना पड़ता है। अपना खान पान सही रखें, कम खाएं, हल्का खाएं, हल्का भोजन लें साधना के दौरान, ये बहुत ज़रूरी है। धैर्य बहुत ज़रूरी है, इसमें धैर्य चाहिए। परिणाम कई बार लेट आते हैं। साधना में कई बार हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारी साधना पूरी हो गई। ठीक है, तो एक बात मैं आपको बता दूं कि संदेह पैदा होता ही है। पर ब्रह्म मिलने से पहले भ्रम पैदा होता है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो भ्रम आता है पहले। लोग अनुभव उनको होने लगते हैं तो वो लोग सिद्धि मान लेते हैं उसको, लेकिन परब्रह्म से पहले भ्रम आता ही है। भ्रम को हमें परब्रह्म नहीं समझना है। ठीक है, अपने आप को सिद्ध पुरुष या देवी मानने की भूल नहीं करनी है। आलस्य और कई बार अचानक आई हुई बीमारी जो है हमारी साधना में रुकावट बन जाती है। एकाएक हमारा मन हटने लग जाता है, तो हमारे ही नकारात्मक संस्कार जो हैं वो हमें रोकने की कोशिश करते हैं। नकारात्मक ऊर्जा साधना को रोकते हैं। दुस्वप्न कई बार आते हैं, हमें बुरे सपने आते हैं तो हम अपनी साधना को रोक देते हैं, वो हमें डराते हैं। कई बार तो पारिवारिक या सामाजिक कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसकी वजह से रुकावट आ जाती है। लेकिन अगर आपको फिर से मौका मिलता है तो अपनी साधना को फिर दोबारा से शुरू कर दें। देखिए, आध्यात्मिक साधना के 3 तथ्य हैं और इसको हमें बहुत गहराई से समझना है। पहला होता है समय, टाइम। टाइम इज़ एन इंटरवल बिटवीन 2 एक्सपीरियंसेस। 2 अनुभवों के बीच का जो समय होता है वो साधना के उसमें हमें समय बोलते हैं, टाइम बोलते हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति जो है कभी भी टाइम का बहाना नहीं बनाता कि उसके पास समय नहीं है, क्योंकि उसकी हर वस्तु, हर स्थिति जो है नियमित और व्यवस्थित होती है। जो व्यक्ति आध्यात्मिकता से दूर होता है ना, वो हर वक्त समय ना होने का बहाना बनाता है। वो रोता रहता है कि भाई मेरे पास तो समय ही नहीं है, मैं कैसे करूं। तो एक समय ऐसा आ जाता है कि उसकी मृत्यु उसके सामने निकट खड़ी होती है और फिर वो पछताता है। ठीक है, तो समय का बहाना नहीं बनाता वो व्यक्ति जिसके वो जो आध्यात्मिक रास्ते पर है। दूसरा जो इसमें आता है, स्थान। आध्यात्मिक व्यक्ति के पास स्थान का कभी अभाव नहीं रहता। वो कोई ना कोई एकांत ढूंढ लेता है। उसका हृदय जो है वो बहुत विशाल होता है, जो प्रत्येक जीव को स्वतंत्र देने की तरफ इशारा करता है। जबकि आध्यात्मिकता से दूर व्यक्ति के पास ही इसका अभाव रहता है। वह अपने संपर्क में आए हुए व्यक्तियों की स्वतंत्रता में कभी भी विश्वास नहीं करता है। उसका कारण क्या है कि आध्यात्मिकता की तरफ प्रगति करने वाले व्यक्ति को प्रत्येक कार्य के पीछे का कारण स्पष्ट हो जाता है। उसको पता होता है कि मानव योनि में हम क्यों आए हैं, इसका क्या कारण है। जबकि साधारण व्यक्ति को अपने जन्म का कारण स्पष्ट ही नहीं होता। वह मानव जन्म को बस यही मानता है कि वो बस खाने पीने के लिए, सोने के लिए, पैसा कमाने के लिए, पैसा जोड़ने के लिए वो इस जीवन को समझता है। ठीक है, तो ऐसे लोगों से दूर रहना है।
और तीसरा तथ्य जो इसमें आता है कि साधना के प्रति उत्साह की कमी साधना की राह में रुकावट पैदा करती ही है। हम उत्साहित नहीं रहेंगे तो हम साधना के अभ्यास को टालते रहेंगे, और अभ्यास को टालते रहेंगे तो साधना की गाड़ी हिचकोले खाने लगेगी और एक दिन रास्ते के किसी मोड़ पर अटक जाएगी। ये 100% होगा। इसलिए इन तीनों बातों को याद रखते हुए अपने जीवन में साधना के महत्व को समझते हुए अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचिए। और फिर भी अगर आपके कोई मन में सवाल हो तो आप मन मंदिर से ज़रूर पूछ सकते हैं। जय श्री राम।